नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करिए। आय रतौली से गुजरात पूर्णिमा के अवसर में विशेष भारायन मुख्य प्रशंसा। आज मिथिलांचल में धूमधाम के साथ कोजागरात पूर्णिमा मनायल गेल। कोजागरात पूर्णिमा के अवसर में प्रत्येक वर्ष जैन अय वर्ष हो मोहतरी के रतौली से 101 भार जानकी मंदिर में आनल गेल। मोहतरी के रतौली स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद ठाकुर के घर से मंदिर में आनल गेल भार से भगवान सीताराम के चुमावन कर परंपरा से हो रहल अछि। भार में पान मखान लड्डू खाजा चाउर दाल तरकारी भगवान राम आ माता जानकी के कपड़ा समेत रहत अछि। रतौली से जानकी मंदिर में भार आने परंपरा 141 वर्ष से चलित आयल आ ई परंपरा के कहियो टूटल नहीं देव प्रतिवक्ता नवीन ठाकुर व्यक्त केने छथि। कोजगरा पूर्णिमा के भव्य बनेवा लेल जानकी मंदिर में भजन कीर्तन के आयोजना समेत कयल गेल अछि। प्रत्येक वर्ष उत्सव के समय हास्य परिहास के कार्यक्रम आयोजना समेत हुई त्याल जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी रहल महंत रामरोशन दास वैष्णव जानकारी दिलैथ। एम्हर कोजगरा पूर्णिमा के नवविवाहित पुरुष आ महिला के लिए ई वर्ष विशेष उत्सव के रूप में रहल अछि। आइ के दिन दुल्हा के घर में सासुर से आयल भार संगे वह भार से दुल्हा के चुमावन कयल जाइत अछि। कोजगरात पूर्णिमा दिन मिथिलांचल में पान मखान गांव में बाढ़ समेत परंपरा चलैत आयल अछि। आइ रात खंडग्रास चंद्र ग्रहण लागि रहल अछि। नेपाल पंचायत निर्णायक समिति के अनुसार 1:19 में स्पर्श होबऽ चंद्र ग्रहण के सूतक 4:19 से शुरू भेल अछि। रात 2:38 में ग्रहण के मुक्त अर्थात ग्रहण समाप्त होबऽ समिति द्वारा जानकारी देल गेल अछि। बीपी कोइराला मेमोरियल प्लेनेटोरियम तथा ऑब्जर्वेटरी तथा विज्ञान संग्रहालय के अनुसार ई खंडग्रास चंद्र ग्रहण नेपाल के सब भाग से देखल जा सकैत अछि। अहिना एशिया यूरोप आ अफ्रीका के सबटा भाग तहिना ऑस्ट्रेलिया आ उत्तर संगे दक्षिण अमेरिका के किछ ठाम से सेहो ई ग्रहण देखल जा सकैत अछि। ई ग्रहण से एहि वर्ष अर्थात 2080 में लागऽ वाला एकेटा ग्रहण समेत रहल जानकारी देल गेल अछि। बीतल वर्ष कार्तिक 8 गते सूर्य ग्रहण आ 22 गते चंद्र ग्रहण लागल सतह सूर्य ग्रहण औंसी आ चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में लगैत अछि। मुगु के छायानाथ रारा नगरपालिका 6 मंदो गांव के 3टा धिया पुता आ माय के हत्या अनुसंधान के लेल विशेष अनुसंधान टोली घटनास्थल में पहुंचल अछि। मुगु प्रहरी शुक्र दिन से सील केने घटनास्थल में प्रदेश प्रहरी कार्यालय के विशेष अनुसंधान टोली आ कोहलपुर से मुगु के लेल निकलल कुत्ता सहित के टोली घटनास्थल में पहुंचल अछि। अखन अनुसंधान भ रहल मुगु के प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेंद्र थापा जानकारी देलनि। 28 वर्षक श्रीदेवी बोहरा आ हिनकर 11 वर्षक बेटा मनोज बोहरा 8 वर्षक बेटा रहर बोहरा आ 8 वर्षक बेटी अप्सरा बोहरा रहल संगे हिनकर चारू गोटे के लाश घर भीतरे भेटल। हिनकर सबके धैर्यगर हथियार प्रयोग क हत्या कयल गेल बताओल गेल। घटनास्थल रक्तम्य रहला से हत्या कयल गेल दाबी प्रहरी केलक अछि। प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीम प्रसाद ढकाल के अनुसार ई घटना के प्रहरी विभिन्न कोण से समेत अनुसंधान शुरू केने अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैसार आह्वान केलक अछि। यह कार्तिक 13 गते दोपहर 2 बजे पार्टी के केंद्रीय कार्यालय बालकुमारी में बैसरागल बैसार बजाओल गेल। पार्टी के प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण वचनित जानकारी दिलैन। हिनकर अनुसार आगामी बैसार में मध्य प्रदेश सभा के समानुपातिक सांसद बिंदु कुमारी यादव के गत भादो में निधन भेलाक बाद ई स्थान में उम्मीदवार छनौट करत संबंध में बैसार में छलफल कयल जायत। साथे बैसार में पार्टी के संगठन विस्तार तथा सिंडिकरण अभियान संबंध में समेत समीक्षा होबऽ हिनकर कहब रहल अछि। जसपा गत भादो से पार्टी विस्तार आ सिंडिकरण संबंधी 3 महीने अभियान संचालन केने अछि। नेपाली कांग्रेस आयोजना केने चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में एमाले नेता सब समेत पहुंचल छनि।
शनि दिन दोपहर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल लगायत नेता सब कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपा पहुंचल छैन। एमाले नेता सबके कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति धनराज गुरुङ लगायतक नेता सब स्वागत केने छैन। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल एमाले के लिए सरकार प्राथमिकता नहीं रहल जिक्र केलेन। प्रेस चौतारी दाङ आई तुलसीपुर में आयोजना के पत्रकार सम्मेलन में वो कोसी में कांग्रेस के 8 सांसद एमाले के सहयोग मांग के बाद अपने सब समर्थन के जानकारी दिलेन। संगे वो आधारभूत विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप शांति प्रक्रिया के बाकी कार्य के निर्णय लगायल जिक्र केले थे। सर्लाही में बाबू के हत्या के आरोप में हिंकरे बेटा के नियंत्रण में लेल गेल। जिला के हरिवन नगरपालिका 3 डाबरी में कोदारि प्रहार का बाबू के हत्या कयल गेल। 35 वर्षक गोकर्ण मैनाली घराइसी विवाद के क्रम में कोदारि प्रहार का 81 वर्षक ओम प्रसाद मैनाली की हत्या केने छैन। बुध दिन रात गोकर्ण कोदारि प्रहार केने में गंभीर घायल रहल ओम प्रसाद के बृहस्पति दिन भिनसर घायल रहल अवस्था में गाँवले देखने बाद इलाजक लेल नमूना अस्पताल हरिवन लजाओल गेल सर। वत इलाज संभव नहीं भेलाक बाद हिनका पुरान मेडिकल कॉलेज चितवन रेफर कयल गेल में इलाज के क्रम में रात करीब 10 बजे दिस चिकित्सक हिनका मृत घोषणा के इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवन जानकारी देलक अछि। बाबू के हत्या में संलग्न रहल गोकर्ण के प्रहरी हरिवन 4-3 घरे लचका क्षेत्र से शुक्र दिन भिनसर नियंत्रण में लेने हरिवन के प्रहरी निरीक्षक अनिल गिरी जानकारी दिलेन। इंस्पेक्टर गिरी के अनुसार घटना के संबंध में थप अनुसंधान अखन जारी रहल अछि। परराष्ट्र मंत्री एनपी साउद काल्हिखन अमेरिका प्रस्थान कर रहल छथि। परराष्ट्र मंत्रालय शुक्र दिन विज्ञप्ति जारी करैत परराष्ट्र मंत्री साउद कार्तिक 12 गते से लऽ कऽ 19 गते धरि अमेरिका के औपचारिक रूप में भ्रमण करय लागल जानकारी देलक अछि। मंत्री साउद के सोम दिन वाशिंगटन डीसी में स्वागत कर लगते वह दिन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिनकेन संग त्रिपक्षीय भेंटवार्ता समित करबाक कार्यक्रम रहल अछि। परराष्ट्र मंत्री साउद संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस के रवि दिन स्वागत कऽ कऽ त्रिपक्षीय भेंटवार्ता केने बाद दोपहर में अमेरिका जाय कार्यक्रम रहल अछि। मंत्री साउद सन 2018 के बाद अमेरिका भ्रमण कर लागल नेपाल के उच्च पदाधिकारी समिति रहल छैन। परराष्ट्र मंत्री साउद अमेरिका भ्रमण के दौरान अमेरिकी सहयोग नियोग USAID के प्रमुख प्रशासक सामांथन पावर, अमेरिकी सहयोग संस्था मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन NCC के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पी अलब्राइट आ अमेरिकी सरकार के अन्य उच्च अधिकारी सब संग भेंटवार्ता कर कार्यक्रम रहल परराष्ट्र मंत्रालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने 2084 साल के चुनाव में सबटा राजनीतिक दल सबके साइड लगावत जिक्र केलनि। शनि दिन ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में लामिछाने पुरान दल सब जनता के लिए किछ कर नहीं सकला से हिनका सबके पराजित नहीं केने धरि जनता के समस्या समाधान जहिना के तहिना रहत उल्लेख केलनि। दिन दहाड़े हत्या केने सबके संविधान दिवस के दिन थुना मुक्त कऽ दल सब जनता के मत के उपहास केने टिप्पणी समेत केलनि। सभापति लामिछाने नेपाली सबके सुनौलो भविष्य के सपना देखाकर नेता सब अपन आदमी के लेल सोने सोन के महल खड़ा कर देने जानकारी समेत देने छैन। विश्वास गर्नु, हामी पार्टी बनाउन आएका होइनौँ, सरकार बनाउन पनि आएका होइनौँ, हामी यो समाज बनाउनका लागि राजनीतिमा आएका हौँ। सरकार त बन्छ गर्छ, तर समाजले एकपटक उज्यालो देखेपछि त्यो समाज फेरि अँध्यारोमा जान चाहँदैन। एकपटक यो समाजलाई उज्यालो देखाएरै छोड्छौँ, त्यति उद्देश्यका लागि हामी यो मैदानमा आएका हौँ। सम्पूर्ण आलोचना, गाली गलोज, आरोप प्रत्यारोप सहेर हामी आएका हौँ। त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मान्छे एकपटक दुई पटक झुकिन्छ, 1 महिना 2 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष झुकिन्छ। एउटा नेताले, एउटा पार्टीले, एउटा समूहले मान्छेलाई झुक्याउँछ। 32-33 वर्षसम्म त्यही पार्टीले, त्यही नेताले, तिनै मान्छेहरूले झुक्याइ गर्दाखेरि पनि हामी उठ्दैनौँ भने हामी कहिले उठ्छौँ थाहा छैन। हामी अब उठ्यौँ भने धेरै ढिला भइसक्छ। अब धेरै ढिला नगर्ने,
त्यही सल्लाह गरेर म आज ललितपुर आएको छु। त्यो ललितपुर जसले परिवर्तनका लागि धेरै बलिदानी दिएको छ, ललितपुर परिवर्तनको एउटा उदाहरण बनेको छ। एउटा मात्र उदाहरण दिएर, दुईटा मात्र उदाहरण दिएर पुग्दैन। ललितपुरलाई चिन्नका लागि, बुझ्नका लागि धेरै कुराहरू हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा ललितपुर जागेको कुरा यहाँ मैले तपाईँहरू समक्ष भन्नु भनेको इन्द्रका अगाडि स्वर्ग बयान गरे जस्तो हुन्छ। मैले त्यो बयान गरेर तपाईँहरूलाई फकाउन आएको होइन। म तपाईँको त्यो मुटुभित्र, तपाईँको त्यो पुर्खाभित्र परिवर्तन गर्न सक्ने हुटुटीको रगतको थोपो के छ एकपटक हेरौँ न भनेर मात्र आएको छु। त्यो बाँकी छ, मलाई थाहा छ। त्यसलाई जगाउनुहोस्, त्यसलाई जगाउनुहोस्। हामी सक्छौँ। सक्षम मान्छेहरू राखेर, होनहार मान्छेहरूलाई लिएर गएर राजनीति सङ्ल्याउन सक्यो भने यो देश बनाउन गाह्रो छैन, सजिलो छ। यति धेरै रिसोर्स भएको, यति धेरै विविधता भएको यो ठाउँ, एकअर्का बिच यति धेरै विविधताका बिच भाइचारा भएको यस्तो समाज संसारमा काहीँ पनि छैन। कयौँ मान्छेहरूले पैसा खर्च गरेर तपाईँ बिचको संवादलाई ऐना ओ माथ के मोल तोकने आ मोल बुझेने सब अखिल सरकार में घेटा जोड़ी क बैस रहल संगे संक्रमणकालीन न्याय के नाम पर युद्ध के पीड़ित सबके थप पीटा देव प्रयास भ रहल आरोप समेत लगाउने सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस काल्खन रवि दिन नेपाल आबि रहल छन्। गुटेरस 4 दिने भ्रमण के लेल काल्खन नेपाल आब लागल जानकारी देल गेल अछि। महासचिव गुटेरस के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल सितंबर 27 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 78वें महासभा में नेपाल भ्रमण के निमंत्रण देने छलनि। प्रधानमंत्री दाहाल के नेपाल भ्रमण के निमंत्रण स्वीकार करैत वो नेपाल आब लागल छथि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में इजरायल हमास युद्ध रोक प्रस्ताव पारित कयल गेल अछि। शनि दिन ई प्रस्ताव के पक्ष में नेपाल सहित 120टा मत पड़ल संगे विपक्ष में 14टा देश मतदान केलक अछि। भारत सहित 45टा देश मतदान नहीं केने अछि। इजरायल ई प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान केने है तो न्यूयॉर्क में भेल संयुक्त राष्ट्र संघ के बैसार में इजरायल के राजदूत गिलाड एडन हमास के एना अत्याचार क आगा बढ़ाव संगे अपना सब ई गतिविधि में चुप नहीं भई सब जिक्र कलेन। ओ कहलेन इजरायली सेना शुक्र दिन राते से गाजा में हवाई आक्रमण के तीव्रता देने है तो साथे स्थलगत सेना परिचालन समेत बढ़ाओल गेल अछि। संक्रमण आक्रमण के कारण गाजा क्षेत्र में संचार अवरुद्ध संगे इंटरनेट समेत बंद कयल गेल अछि। टुडे समाचार में आप खेलकूद संबंधी समाचार। T20 विश्व कप छनौट के लिए नेपाली टोली घोषणा भेल अछि। संदीप लामिछाने के समेटित रोहित पौडेल के कप्तानी में 15 सदस्यीय टोली घोषणा कयल गेल अछि। T20 आई त्रिकोणात्मक श्रृंखला खेलने टीम में रहल लोकेश वंश, सूर्य तमांग, श्याम उर्फ मौसम ढकाल आ सागर ढकाल टीम में नहीं रहल छन् तो एशिया क्षेत्र के छनौट या 13 गते कार्तिक से काठमांडू के कीर्तिपुर आ मूल पानी में हैत। 8 टीम सहभागी होब छनौट से शीर्ष 2 टीम दोसर वर्ष होब लागल T20 विश्व कप में छनौट कयल जायत। नेपाल रहल समूह में सिंगापुर, मलेशिया आ ओमान रहल अछि। नेपाल पहिल खेल सिंगापुर सन सोम दिन खेलल लागल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लोग उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रहिए टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।